खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती है, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। कुछ खबरें ऐसी भी होती है जो छिपे सच को सामने लाती है, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं है, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की। कहीं बिहार का पारंपरिक ठेकुआ ने विदेश में अपनी जगह बनाई, तो कहीं मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, कहीं एक मामले की जांच ने पूरी कहानी बदल दी है, तो कहीं सोशल मीडिया की दोस्ती को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं कुछ घटनाओं ने समाज में बढ़ती सावधानी और जागरूकता की जरूरत को एक बार फिर से सामने रखा है। पीएम मोदी ने गिफ्ट किया बिहार का ठेकुआ, परंपरा बनी पहचान। अनदेखी में आज की पहली खबर सभी बिहारियों के लिए गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि बिहार की धरती हमेशा से अपनी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहाँ की भाषा, पहनावा और खान पान की अपनी एक अलग पहचान है। अब इसी पहचान से जुड़ी एक छोटी सी चीज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बिहार का प्रसिद्ध ठेकुआ, जो महापर्व छठ पूजा का महाप्रसाद कहलाता है, अब सिर्फ घरों और त्योहारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा विदेशों तक पहुंच गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को बिहार का पारंपरिक ठेकुआ उपहार में दिया है। जैसे ही ये खबर सामने आई, बिहार के लोग खुशी से झूम उठे। लोगों ने इसे अपनी संस्कृति के सम्मान के तौर पर देखा है। ठेकुआ कोई आम मिठाई नहीं है, इसका रिश्ता खास तौर पर छठ पूजा की परंपरा से जुड़ा हुआ है। गांव से लेकर शहरों तक त्योहारों के समय इसे बड़े मन से और श्रद्धा के साथ तैयार किया जाता है। आटे, गुड़ और घी से बनने वाला ये पकवान अपनी सादगी और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें बिहार की मिट्टी की खुशबू होती है और पुराने समय की परंपराओं की एक झलक दिखाई देती है। आज जब दुनिया अलग अलग देशों के खान पान की जान पहचान कर रहा है, उसकी पहचान बन रहा है, ऐसे में बिहार की परंपरा, ये चीज एक नई पहचान बनकर सामने आई। अब ये खबर बताती है कि भारत की संस्कृति कितनी गहरी है और छोटी छोटी परंपराएं भी दुनिया में एक अपनी अलग जगह बनाती है। विश्व में सबसे ज्यादा गर्म क्यों हो रहा बांदा। अब अनदेखी में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां इन दिनों गर्मी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहां उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का बांदा एक बार फिर से भीषण गर्मी को लेकर सुर्खियों में आ गया है। लगातार रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रहे तापमान के चलते बांदा दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो रहा है। प्रचंड गर्मी और हीट वेव से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और अब इस भीषण गर्मी के पीछे की असली वजह जानने के लिए जानकारों की टीम को मैदान में उतार दिया गया है। इस पर बांदा जिला प्रशासन का मानना है कि अगर गर्मी बढ़ने के वजह की वैज्ञानिक जांच हो जाए, तरीके से जांच हो जाए, तो ये सामने आ जाएगा कि आखिर तापमान इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसे कम कैसे कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती है। इसी मकसद से 6 सदस्यों की एक जानकारों की टीम को बनाया गया है, जो बांदा में पहुंची है। ये टीम अलग अलग तकनीकी तरीकों से जमीनी सर्वे के जरिए उन सभी कारणों की पड़ताल करेगी जिनकी वजह से बांदा में लगातार तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। देश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है और बांदा में बढ़ते तापमान और तेज गर्म हवाओं ने लोगों की दिनचर्या को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और बदल रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी ज्यादा कम हो गई है और लोग गर्मी से बचने के लिए जरूरी सुविधाएं बरत रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गर्मी का प्रभाव सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, इसका असर पानी की उपलब्धता, खेती और रोजमर्रा के कामों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग खासतौर पर मौसम की मार महसूस कर रहे हैं। किसान भी बदलते मौसम को लेकर चिंता में है।
प्रशासन की तरफ से लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि तेज धूप में जरूरी सावधानी को बरता जाए, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब बांदा की ये खबर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि बदलते मौसम की उस चुनौती को दिखाती है जिसका सामना कई इलाके कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी का बांदा इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहा है। अपनों ने रची अपहरण की अनोखी कहानी। अनदेखी में अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया से आई एक खबर की ओर, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। पहले तो मामला शुरुआत में कुछ और नजर आया, लेकिन जांच आगे बढ़ने के बाद कहानी में नया ट्विस्ट सामने आ गया। दरअसल एक व्यक्ति के कथित रूप से गायब होने की जानकारी सामने आई थी। शुरुआती जानकारी के बाद मामला काफी ज्यादा गंभीर लगा, लेकिन पुलिस जांच में कई सवाल भी सामने आए। बताया गया कि पूरा मामला करीब 2 करोड़ रुपए के लेन देन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि पैसे लौटाने से बचने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि इस मामले ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एक गार्ड ने पुलिस को ये सूचना दी कि उसने कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम शक्ति घोष है, उसने ये दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसे उसका अपहरण करने की कोशिश की। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और मौके पर पहुंचकर जांच को शुरू कर देती है। फिर सामने आया कि किडनैपिंग की कहानी पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत थी। असल में मामला पैसों के बढ़ते लेन देन से जुड़ा हुआ था। जांच में सामने आया कि शक्ति घोष ने ब्रिज प्रसाद नाम के एक व्यक्ति से करीब 2 करोड़ रुपए उधार में लिए थे। ब्रिज प्रसाद मथुरा का रहने वाला था। जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो शक्ति घोष ने उसे ये वापस करने से मना तो नहीं किया, लेकिन उसने इनडायरेक्टली एक प्लान बनाया जिसमें वो कहता है कि प्रयागराज चलो, मैं वहां पर पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद दोनों प्रयागराज एक ही गाड़ी में सवार होकर जाते हैं, मथुरा से प्रयागराज के लिए रवाना होते हैं। इस सफर के दौरान उनकी गाड़ी औरैया के पास खराब हो जाती है। इस दौरान उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो एक जानने वाले के यहाँ रुकेंगे और यहीं से शुरू होता है नकली किडनैपिंग का एक खेल। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो धीरे धीरे कई बातें सामने आई और पूरा मामला एक अलग ही दिशा में जा रहा था। ऐसी घटनाएं ये बताती है कि किसी भी मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आती है। कई बार जो तस्वीर दिखाई जाती है शुरुआती दौर में, उसके पीछे एक अलग कहानी छिपी होती है, जैसा कि इस खबर में हमने देखा। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, लेकिन बर्थडे पार्टी में हुआ गंदा खेल। अनदेखी में आगे चलते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का सबसे आसान जरिया बन चुका है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर नए लोग वहां पे जोड़ते हैं, बातचीत करते हैं और दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया एक मामला सोशल मीडिया रिश्तों को लेकर सावधानी की जरूरत को सामने लाता है। बताया गया कि इंस्टाग्राम के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक शिकायत सामने आई। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाने के बाद गलत तरीके से व्यवहार किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच को भी शुरू किया। जांच में मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ हुई और जरूरी जानकारी को जुटाने का काम शुरू कर दिया गया। ये घटना एक बार फिर लोगों को ये याद दिलाती है कि ऑनलाइन दुनिया में किसी पर भी तुरंत भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसके इरादों को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में हर कोई अपने आप को ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आपके साथ रहूंगा और कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। लेकिन जब कहानी सामने आती है, वो कहीं ना कहीं सबको चौंका देती है। विधवा मां पर डायन का आरोप। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर। बिहार के बेगूसराय से जुड़ी एक घटना ने इलाके में चर्चा बढ़ा दी। खबर भी कुछ ऐसे ही। मामला जमीन विवाद और कुछ आरोपों से जुड़ा बताया गया है। जानकारी के मुताबिक विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और मामला गंभीर होता चला गया। पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू की। ग्रामीण इलाकों में जमीन से जुड़े विवाद अक्सर काफी लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि हर कोई ये दावा करता है कि ये जमीन मेरी है। छोटे से विवाद भी यहाँ अक्सर लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिसे सुलझाना प्रशासन के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा समाज में कुछ गलत धारणाएं भी फैली हुई हैं। कई बार स्थिति को और ज्यादा ये जटिल बना देती है, जैसा कि एक अंधविश्वास। ये शब्द है, ये आज भी कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी एक माँ जो विधवा थी, उन्हें डायन कहा जाता था और उसके बेटे की मृत्यु इसलिए हो जा रही है
क्योंकि वो एक डायन का बेटा था, ऐसा गांव वालों का सोचना। अब इस पूरे मामले के बाद उस बेटे की तो जान चली गई, माँ अब अकेले है और कहीं ना कहीं एक गलत धारणा जो आज भी समाज में पनप रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ निकल के आता है, ये भी अगर सामने आता है तो हम आपको अपनी अगली अनदेखी में जरूर बताएंगे। अब अगर इन सभी खबरों को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है। एक तरफ बिहार की संस्कृति है जो ठेकुआ के जरिए दुनिया तक पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ मौसम की वो चुनौती जो लोगों की जिंदगी को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, उस पर असर डाल रही है। वहीं कुछ घटनाएं ये भी सिखाती हैं कि आज के समय में पैसों के मामलों में सोशल मीडिया के रिश्तों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं दब गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।